नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मोमेंटम किया और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए आज के दिन मार्केट जो है फ्लैट ओपन हुई थी, मतलब थोड़ी सी गैप डाउन ओपन हो गई थी। उसके बाद में सीधी मार्केट हमें नीचे आते हुए देखने के लिए मिल गई। पहले 45 मिनट में हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम नीचे की तरफ देखने के लिए मिल गई थी, मतलब 700 पॉइंट की मोमेंटम हमें नीचे की तरफ देखने के लिए मिल गई थी। 53,700 से सीधा मार्केट नीचे आ गई थी, 53,100 के आसपास नीचे आई थी, मतलब 600 पॉइंट की मोमेंटम 45 मिनट में देखने के लिए मिल गई थी। उसके बाद में थोड़ी सी साइडवेज गई, फिर से नीचे आ गई थोड़ी सी, फिर उसके बाद में थोड़ी सी अभी लास्ट आवर में साइडवेज ही मार्केट थी। और अभी मार्केट जो मतलब यहाँ पर जो क्लोज हुई है मार्केट, वो डाउन साइड क्लोज हुई है, मतलब सपोर्ट के पास अभी क्लोज हुए। तो यहाँ पर अभी मार्केट क्लोज हुए 52,980 के आसपास क्लोज हुए। ऊपर की तरफ अभी आपका रेजिस्टेंस, लास्ट रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो आपका 53,160 के आसपास या फिर 53,200 के आसपास ही आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट अभी बन रहा है वो 52,900 का सपोर्ट बन रहा है, मतलब ये 300 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी है। और इसी 300 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने लास्ट आवर में या फिर सेकंड हाफ में ट्रेड किया। तो अभी ट्रेड कैसे करना चाहिए, कल के दिन ट्रेड कैसे करना चाहिए? कल के दिन ट्रेड करने के लिए देखिए यहाँ पर जो ऊपर की तरफ जो 53,200 का रेजिस्टेंस बना हुआ है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो आपको यहाँ पर 53,200 ब्रेक होने की कोशिश करनी देनी चाहिए। जैसे ही 52,200 53,200 ब्रेक होता है, वैसे ही आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। आपका टारगेट, पहला टारगेट तो बनेगा 200 पॉइंट का 53,400 के आसपास। उसके बाद में दूसरा टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा 53,700 के आसपास। मतलब मार्केट क्या हो सकती है, यहाँ पर रिवर्स जाने की कोशिश कर सकती है। अगर मैं यहाँ पर हाफ बैट पैटर्न लगाता हूँ, तो हाफ बैट पैटर्न के हिसाब से भी हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। जैसे ही समझो, अगर मैंने यहाँ पर एक हाफ बैट पैटर्न अगर यहाँ पर मैं इंस्टॉल करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये हमें जो मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल रहा है वो करेक्ट 53,700 के आसपास ही हमें 0.5 का मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल रहा है। मतलब मार्केट अगर ऊपर जाती है तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। अगर 53,200 सक्सेसफुली ब्रेक होता है, तो सक्सेसफुली अगर ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ 53,400 से लेकर 53,700 के टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि आपको नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए देखिए यहाँ पर जो आपका अभी मार्केट क्लोज हुए, वो आपके 52,900 के आसपास क्लोज हुए। नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है वो आपका 52,900 के आसपास ही सपोर्ट बन रहा है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है, सीधी नीचे आने की अगर कोशिश करती है, और अगर यहाँ पर 52,900 सक्सेसफुली अगर ब्रेक हो जाता, तो वैसे ही हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ही ब्रेक होता है, 15 मिनट की कैंडल नीचे की तरफ क्लोज होने दीजिए। जैसे ही क्लोज होती है, थोड़ा सा अगर पुल बैक हमें देखने के लिए मिल जाता है, मतलब थोड़ी सी मार्केट अगर रिवर्स आती है, तो यहाँ पर हम एक ट्रेड ले सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस एक 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा, और एक अच्छा खासा ट्रेड हमें देखने के लिए मिल जाएगा। फिर नीचे की तरफ 52,600 भी हमें देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर 300 पॉइंट का टारगेट आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगा अगर मार्केट सीधी नीचे आती है। मतलब ये जो ट्रेंड यहाँ पर चला आ रहा है, ये अगर कंटिन्यू रहता है, तो 52,300 52,600 से लेकर 52,500 के टारगेट हमें इजीली यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पर जो आपकी 53,200 और नीचे की तरफ 52,900, ये जो रेंज बनी है, जब तक रेंज ब्रेक नहीं होती है तब तक कोई भी ट्रेड आपको यहाँ पर नहीं करना है। तो समझ में आ गया। अभी देखते हैं कि निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ। 15 मिनट में चार्ट के हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट अभी जो क्लोजिंग दी है, मार्केट दे वो अभी 25,800 के आसपास क्लोजिंग दी है। ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है वो 25,900 के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा है यहाँ पर। और नीचे की तरफ जो आपका सपोर्ट अभी बन रहा है वो आपका बन रहा है 25,800 के आसपास, ये आपका सपोर्ट बन रहा है। मतलब ये 100 पॉइंट की रेंज बनी, और इसी 100 पॉइंट के रेंज में मार्केट ने लास्ट आवर में ट्रेड किया है। अभी मार्केट क्लोज हुए 25,800 के आसपास। अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप डाउन अगर ओपन होती है, तो कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है 25,900 का, ये जैसे ही ब्रेक होता है वैसे आप ट्रेड ले सकते हैं। 100 पॉइंट की मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब 26,000 से लेकर 26,030 का टारगेट हमें इजीली ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा अगर मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग देते, तो मतलब अच्छा खासा मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। अभी नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए आपको। नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए यहाँ पर जो आपका 25,800 जो रेस्ट सपोर्ट बना हुआ है, अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन होती है, उसके बाद में नीचे आने की अगर कोशिश करती है, ये जो ट्रेंड आपका चला आ रहा है, मतलब कल के दिन से जो ट्रेंड आपको फ्राइडे के दिन से हमें देखने के लिए मिल रहा है, ये अगर कंटिन्यू रहता है नीचे की तरफ, और अगर मार्केट थोड़ी सी अगर नीचे आती है, तो यहाँ पर 15,000 के मतलब 15 मिनट की कैंडल अगर नीचे की तरफ क्लोज होती है, थोड़ा सा हमें रिवर्स देखने के लिए मिल जाता है, तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल जाएगा। और नीचे की तरफ हमें 25,700 से लेकर 25,600
650 के टारगेट भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं, मतलब 100 से 150 पॉइंट के टारगेट हमें इजीली नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनता है लाइव ट्रेडिंग में तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।